दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिम कार्ड कैसे काम करता है। आज के समय में हर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल देखने को मिलेगा, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति। और हर किसी को मोबाइल का इस्तेमाल करना भी अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि बदलते समय के अनुसार मोबाइल एक तरीके से ज़रूरत बन गई है। मोबाइल में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सिम कार्ड, जिसकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति को कॉल कर बातें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इंटरनेट भी चला सकते हैं। दोस्तों, सिम कार्ड किस काम आता है ये तो हर किसी को पता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सिम कार्ड कैसे काम करता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। सिम कार्ड क्या है? दोस्तों, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। हम सभी लोग अपने रोजाना जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही हैं, और सिम कार्ड के बिना हमारा मोबाइल फोन अधूरा रहता है। सिम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, जिसे मोबाइल में डालते ही वह हमारे मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होते ही हम किसी भी व्यक्ति से कॉल कर बात कर सकते हैं। सिम कार्ड अलग अलग कंपनी के होते हैं, और जिस कंपनी का हमारा सिम कार्ड होता है उसके नज़दीकी जीएसएम नेटवर्क के साथ हमारा सिम कार्ड कनेक्ट हो जाता है, और हम आसानी से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और साथ ही में इंटरनेट भी चला सकते हैं। सिम कार्ड कैसे काम करता है? दोस्तों, सिम कार्ड एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, और इसे मोबाइल फ़ोन में डालने के बाद यह मोबाइल के सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, और यह मोबाइल से अपने कंपनी द्वारा स्थापित नज़दीक के कोई जीएसएम नेटवर्क को सर्च करता है। अगर सर्च में उसे कोई जीएसएम नेटवर्क मिल जाता है तो वे उससे कनेक्ट हो जाता है। ये जीएसएम नेटवर्क मोबाइल के ट्रांसलेटर से सिग्नल भेजकर कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद आप इसकी मदद से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। जब भी हम अपने मोबाइल नंबर से कोई अन्य नंबर डायल करते हैं तो वे अपने कंपनी द्वारा स्थापित नज़दीक के किसी जीएसएम नेटवर्क से फ़ोन की पहचान करता है, और जो नंबर आपने डायल किया है उसके इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट की मदद से सर्च कर उसको कनेक्ट करने में मदद करता है। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति को कॉल कर उससे बात कर पाते हैं। इसके अलावा आप सिम कार्ड की मदद से मैसेज भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं, और भी बहुत से काम आप सिम कार्ड की मदद से कर सकते हैं। सिम कार्ड के पार्ट्स ऑफ सिम कार्ड। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु किसी एक तरह के मटेरियल से नहीं बनी होती, उसमें काफ़ी अलग अलग पार्ट्स यानी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही हमें सिम कार्ड भले ही एक दिखता हो, लेकिन उस छोटे से दिखने वाले सिम कार्ड में भी कई तरह के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन पार्ट्स के नाम। 1 इनपुट आउटपुट, 2 GND ग्राउंड, 3 क्लॉक, 4 VPP, 5 रीसेट, 6 VCC, 7 ICCID इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर। दोस्तों, हमारे छोटे से दिखने वाले सिम कार्ड में ये सब पार्ट होते हैं, जिसकी मदद से हमारा सिम कार्ड प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। आपने सिम कार्ड की चिप पर देखा होगा कुछ लाइंस बानी होती है, और हर लाइन में एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वही पार्ट्स जिनके नाम ऊपर वीडियो में बताए हैं। आप जानते हैं सिम कार्ड के प्रकार। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही सिम कार्ड हर किसी कंपनी के फ़ोन में नहीं लगता, क्योंकि सिम कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन का सिम सॉकेट होता है वह भी इन तीनों सिम कार्ड के साइज के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, और उसी टाइप का सिम सॉकेट में आप लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर यह सिम कार्ड के 3 टाइप्स कौन से हैं। 1 नॉर्मल सिम, 2 माइक्रो सिम, 3 नैनो सिम। 1 नॉर्मल सिम। दोस्तों, ये जो नॉर्मल सिम कार्ड है यह अभी के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा सिम कार्ड है। जैसे कि आप सब जानते, इस सिम कार्ड का इस्तेमाल छोटे मोबाइल बटन वाले फ़ोन में किया जाता है, जो कि हाल ही में काफ़ी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिम कार्ड आप एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं चला सकते। इसे एंड्रॉयड फ़ोन में चलने के लिए आपको पहले इस सिम कार्ड माइक्रो सिम या नैनो सिम में कन्वर्ट करना होगा, यानी कट करना होगा। 2 माइक्रो सिम। दोस्तों, इस सिम कार्ड का साइज नॉर्मल सिम से लगभग आधा होता है, और इस सिम कार्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है उस चिप के बाहर एक प्लास्टिक की बॉर्डर होती है। इस सिम का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं, लेकिन कुछ एंड्रॉयड फ़ोन ऐसे भी हैं जिनमें ये सिम कार्ड नहीं डाल सकते, तो ऐसे में इस सिम को हमें नैनो सिम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सिम आप बटन वाले फ़ोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 नैनो सिम। दोस्तों, नैनो सिम माइक्रो सिम का ही छोटा वर्जन है, जिसका साइज माइक्रो सिम की तुलना में भी काफ़ी छोटा है। इस सिम का इस्तेमाल आप एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन में कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जिनमें आप इस सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सिम खासकर आईफोन यूजर्स ही इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए तो ये तीनों सिम समान प्रकार का डाटा स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, ये थे सिम के प्रकार, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सिम्स के अलावा एक सिम ऐसा भी है जो कि नैनो सिम से भी छोटा है, और उसका नाम है ई सिम। तो चलिए दोस्तों, इस ई सिम के बारे में हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर यह ई सिम क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप जानते हैं ई सिम क्या है होता है?
दोस्तों, ई सिम का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड सिम। ई सिम एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कि नैनो सिम से भी छोटी होती है। हम जो नॉर्मल सिम इस्तेमाल करते हैं वह सिम हमें किसी भी मोबाइल शॉप से खरीदना पड़ता है और फिर अपने मोबाइल में डालना पड़ता है। लेकिन ई सिम एक ऐसा सिम है जो कि पहले से ही आपके मोबाइल फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, आप जब ई सिम वाला मोबाइल खरीदते हैं तो आपका सिम किसी भी कंपनी का नहीं रहता। मोबाइल खरीदने के बाद आप किसी भी कंपनी की सदस्यता ले सकते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल। आप जिस कंपनी की चाहो उस कंपनी की सदस्यता ले सकते हैं। और ई सिम में खास बात यह है कि आप जब चाहे तब अपनी सदस्यता बदल भी सकते हैं। यानी कि अगर आपने मोबाइल खरीदने के बाद जियो की सदस्यता ली है और कुछ समय बाद अगर आप अपनी सदस्यता बदलकर एयरटेल में करना चाहते हैं, वे भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सिम हाल ही के समय में सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए काम करता है। आईफोन में ही इस सिम को फिट किया जाता है। अन्य किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ई सिम नहीं मिलेगा। आईफोन यूजर्स ई सिम के साथ ही अपना नॉर्मल सिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में ई सिम एंड्रॉयड फ़ोन में भी काम करे और एंड्रॉयड यूजर्स भी ई सिम का लाभ ले सके। अब जानते हैं कि ई सिम के फ़ायदे क्या है। ई सिम के फ़ायदे। दोस्तों, आपने देखा होगा नॉर्मल सिम पर स्क्रैच पड़ जाते हैं और सिम खराब हो जाता है, लेकिन ई सिम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि यह इनबिल्ट होता है, इसलिए आपका ई सिम कभी भी खराब नहीं होता। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो चोर ई सिम को नहीं निकाल सकता और आप आसानी से अपने फ़ोन को ट्रेस कर ढूंढ सकते हैं। आपने जिस कंपनी की सदस्यता ली है और आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से अपनी सदस्यता बदल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आपको जिस कंपनी की सदस्यता लेनी है आपको बस उसे कॉल करना है और बताना है कि हमें आपकी सदस्यता चाहिए। वह आपको एक QR कोड भेजेंगे, आपको उसे स्कैन करना है। 1 घंटे के अंदर आपकी सदस्यता बदल दी जाएगी। ई सिम वाले फ़ोन में आप ई सिम के सिवाय एक दूसरा फिजिकल सिम भी डाल सकते हैं, जिससे आप ई सिम के साथ साथ अन्य सिम का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिम कार्ड कैसे काम करता है और इसके साथ ही हमने ई सिम की भी जानकारी ली। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वेबसाइट के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आने वाले समय में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।